गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन जो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास है उसके अंदर यूनिट नंबर जो थर्ड है लिक्विड स्टेट एंड कोलाइडल स्टेट उसको अपन पढ़ रहे थे। आगे उसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री और जो यूनिट अपने चल रही थी वो यूनिट थी थर्ड, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल स्टेट के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी जो विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन की अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर बात करें नेचर की, तो जो कोलाइडी विलयन है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। उसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। दो प्रकार की अवस्थाएं होती है, एक परिक्षेपण माध्यम होता है और एक परिक्षिप्त अवस्था होती है। तो इस प्रकार से वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। इसी प्रकार से अगर पार्टिकल की साइज की बात करें तो कोलाइडी विलयन के अंदर पार्टिकल की जो साइज होती है वो रियल सॉल्यूशन के तुलना में बड़ी होती है, जबकि सस्पेंशन सॉल्यूशन की तुलना में छोटी होती है। इसके अलावा इसकी साइज जो है वो 1 nm से 100 nm के बीच में होती है। तो ये सब कोलाइडल जो प्रॉपर्टीज है वो है। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज होती है, वो है काइनेटिक प्रॉपर्टीज। कौन सी है? काइनेटिक प्रॉपर्टीज। काइनेटिक प्रॉपर्टीज। अब देखो काइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। जब कोलाइडी विलयन का अध्ययन किया गया, ये जैसे कि सपोज एक कोलाइडी विलयन है और इस कोलाइडी विलयन की जब स्टडी की गई तो उस स्टडी के अंदर देखा गया कि कोलाइडी जो पार्टिकल होते हैं, ये कोलाइडी पार्टिकल इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर निरंतर तीव्र गति से इधर उधर गमन करते हैं। जब ये गमन करते हैं तब ये इस प्रकार से, जैसे कि सपोज ये पार्टिकल ये इस प्रकार से गति कर रहा था, यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल इसके रास्ते में आ गया। जब रास्ते में आएगा तो ये इसके बीच में क्या हो जाएगी? टक्कर हो जाएगी। और जब ये टक्कर होगा तो अपनी डायरेक्शन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये सपोज इस दिशा में वापस गति करने लगा, ये आगे एक पार्टिकल और आ गया, वापस इसकी क्या हो गई? टक्कर हो गई। टक्कर के बाद वापस इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये यहाँ तक आया, यहाँ पर एक टक्कर हो गई, वापस इसकी दिशा सपोज ये इस प्रकार से हो गई, यहाँ पर वापस इसके बीच में टक्कर हो गई। तो इस प्रकार से ये कोलाइडी कण जब क्या करते हैं, किसी विलयन के अंदर गमन करते हैं, तो गमन करते समय इन कोलाइडी कणों के मध्य या फिर जो पात्र हैं उस पात्र की दीवारों के मध्य आपस में टक्करें होती है और टक्करों के कारण ये इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। ये जो इसकी जिगजैग जो मोशन होता है और इसी टेढ़ी मेढ़ी जो गति है, इस गति के बारे में सबसे पहले ब्राउनियन नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया। और उस ब्राउनियन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोलाइडी जो विलयन होते हैं, उस कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण है वो निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं और उन्होंने अपने ही नाम पर इसको क्या नाम दे दिया? ब्राउनियन गति नाम दे दिया। तो इस प्रकार से
कोलाइडी कणों की प्रकृति क्या होती है, उनमें निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति होती रहती है, जिसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। अब इस ब्राउनियन गति जो है उसको स्पष्ट रूप से अपन घर पे भी देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत से लोगों ने, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर अपने घर के अंदर ये विंडो है सपोज, और इस विंडो से जब घर के अंदर लाइट आती है तो जब इस विंडो से घर में लाइट आती है तो यहाँ पर जिस भाग में वो लाइट गुजर रही होती है उस भाग के अंदर मिट्टी के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वो पार्टिकल इधर उधर क्या कर रहे होते हैं, गमन करते रहते हैं। तो वही जो गति होती है वही गति कौन सी होती है, ब्राउनियन गति होती है। कोलाइडी विलयन जो है उस कोलाइडी विलयन के अंदर इस कणों की गति को माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देखा जा सकता है। अब देखो इस गति का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन। अगर ये ब्राउनियन मोशन न हो तो क्या होगा, आपको पता है कि ब्राउनियन मोशन होने का रीजन क्या है, क्यों होता है, उसका कारण तो क्या है, इसकी जो पार्टिकल है इस पार्टिकल के ऊपर सेम चार्ज होता है और सेम चार्ज होने के कारण वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और आपस में गति करते रहते हैं। ये गति जब होती है तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल हमेशा ये इस प्रकार से मूवमेंट करते रहेंगे और जब मूवमेंट करते रहेंगे तो पार्टिकल एक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे और इकट्ठे नहीं होंगे तो उसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल रहता है। इस गति के कारण जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उस कोलाइडल सॉल्यूशन की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर ये मोशन नहीं होगा तो कोलाइडी कण इस पात्र के अंदर यहाँ नीचे बैठ जाएंगे सभी, और जब कोलाइडी कण नीचे बैठ जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्पंदन हो जाएगा, कोलाइडी विलयन का स्टेबिलिटी समाप्त हो जाएगी और वो अस्थायी हो जाएगा, अपनी प्रकृति को समाप्त कर देगा। तो इस प्रकार से किसी भी कोलाइडी विलयन जो है उस कोलाइडी विलयन की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। अब देखो ये जो गति है ये गति इस कोलाइडी विलयन के अंदर स्वतः ही होती रहती है और निरंतर ये जो पार्टिकल है वो इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार से पहला जो गुण है इसका इंपॉर्टेंट गुण, ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट गुण है वो क्या है, काइनेटिक प्रॉपर्टी है। इसको अच्छी तरह से पढ़ना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन एंड गिव एन एप्लीकेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन। थैंक यू।